स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर में फर्स्ट के टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो होता है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है, हर कंपनी का कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैनेजर्स जो है वो प्लान तैयार करते हैं और उसी तरीके से काम करते हैं कि वो गोल पूरा हो जाए, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल गोल बोल सकते हैं। अगर एग्जांपल इसमें दिया है, अगर कोई कार कंपनी है, उसने टारगेट किया है 500 कार सेल करने की, तो मैनेजर को इस तरीके से प्लान तैयार करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए और सारे रिसोर्सेज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि उसका जो टारगेट है 500 कार सेल करने का वो पूरा हो जाए। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और वो होल वर्ल्ड में एक ही तरीके से अप्लाई होता है, चाहे वो यूएसए हो, जापान हो, अपना इंडिया हो, इटली हो, कोई भी कंट्री हो, उसमें मैनेजमेंट उसी तरीके से अप्लाई होगा। ये सिर्फ बिजनेस फर्म तक ही नहीं होता है, ये हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो या किसी भी तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, होटल्स हो, कुछ भी हो, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। थर्ड इसमें पॉइंट हमारा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट जो होता है वो एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है और इसमें सिर्फ सिंगल एक्टिविटी नहीं होती, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। इसमें 3 मेन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में है हमारा एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव इट्स ओन टास्क और goals to perform. These tasks or goals depend upon nature of business. For example, the task or goal of a school is to provide education, a hospital is to provide treatment, and industry is to manufacture products. तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में मतलब कि जिस तरीके से काम है, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग काम होता है। अगर स्कूल है तो उसका काम एजुकेशन है, हॉस्पिटल है उसका काम ट्रीटमेंट है, इंडस्ट्री है अगर कोई कंपनी है तो उसका काम क्या है, मैन्युफैक्चर करना, जिस चीज़ की वो इंडस्ट्री है उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना। तो ये चीज़ इस पर डिपेंडेंट होता है कि वो किस चीज़ की कंपनी है। बी हमारा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हर कंपनी में अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं। पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स और हम इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जो लोग काम कर रहे हैं उनको पीपल होते हैं, उनको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। Despite all developments in technology, getting work done through people is still a major task for the managers. बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन लोगों से काम करवाने की कला, काम करने का तरीका, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मैनेजर्स के लिए। An organization can win over competition with effective and efficient employees only because two organizations can have same physical, technological and financial resources but not human resources. Managing people has two directions. देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके जो मैनेजर्स होते हैं उनके काम करने का तरीका मोटिवेट जैसे हो जाते हैं, वो उस तरीके काम करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा असर होता है और दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में अलग हो जाते हैं। ये सब काम होता है मैनेजर्स के द्वारा ही, कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। और इसके भी 2 डायमेंशंस होते हैं। पहला हमारा है डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल, डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज ग्रुप्स। अब मैनेजर जो होते हैं वो एम्प्लॉय से डील कर रहे हैं, या तो ग्रुप में कर रहे हैं या अलग अलग इंडिविजुअली भी कर रहे हैं। इस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं। सी हमारा है इसी में मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल्स सच एज बाइंग इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, कन्वर्टिंग them into semi-finished products, finished products. These operations are interlinked with both the management of work and management of people. अब देखिए इसमें आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब जो काम हो रहा है, जैसे प्रोडक्शन साइकिल, इनपुट्स को बाई किया जा रहा है, जो रॉ मटेरियल्स को बाई किया जा रहा है और उनको कन्वर्ट किया जा रहा है सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स में, और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जा रहा है लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट्स में, जो कि हमारे यूज़ में आने वाला है।
तो इसमें हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ, इसको भी मैनेज किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा, और ये एक इंटरलिंक्ड होता है, बीच में होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल के। फोर्थ हमारा है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। मैनेजमेंट जो हमारा होता है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, वो कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं होता है, कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है और हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। फिफ्थ हमारा है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, अकेले का काम नहीं है, इसमें ग्रुप वर्क होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर्क टुगेदर फॉर फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और सबका एक कॉमन उद्देश्य होता है कंपनी का, उसको सबको फुलफिल करना होता है, पूरा करना होता है सबको साथ मिलके। तो ये हम नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट अकेले होता है, कोई अकेले मैनेजमेंट कर लेगा। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड इंडिविजुअल एफर्ट इन ए कॉमन डायरेक्शन। इसके लिए टीम वर्क भी चाहिए होता है और अपना खुद का, जैसे हर एक आदमी वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करेगा तो ही वो गोल अचीव हो पाएगा। एंड दस मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म इन आइसोलेशन। सो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो अकेले काम नहीं है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि अगर हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में काम करेगा तो वो ये नहीं फुलफिल नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद हमारा आता है सिक्स पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट हैज़ टू make changes in goals, objectives and other activities according to changes takes place in the business or environment. This change should be adopted to survive in the competitive world. अब मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, कोई अदर वो है, तो उसको समय समय के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से या कम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से चेंज होना पड़ सकता है, और अगर वो चेंज नहीं होगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये उसको कम्पिटिटिव वर्ल्ड और एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ सकता है। सेवन्थ हमारा है मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो मैनेजमेंट जो है उसको हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हो रहा है, इसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो पूरा हो रहा है, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे सब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट है। तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है।